नजर भर के नयन भर के चला देगी। ये बताइए कि जहाँ गंगा मैया हरिद्वार से ही चली हैं, आते 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 कितना कचरा मिल गया और वो हरिद्वार में ही स्नान कराए। वो उत्तर प्रदेश का देश का सबसे बड़ा उपचुनाव होने जा रहा है। सरकार से भी कहेंगे कि ये चुनाव पारदर्शी हो, और सच्चाई तो ये है कि मिल्कीपुर में भी इनके पैर उखड़ परंपरा को सुनिश्चित करते हुए अपनी कड़ी निगरानी में चुनाव करवाए। अखिलेश के इस पोस्ट के बाद कई सवाल उठने लगे। सवाल ये कि क्या अखिलेश का ये पोस्ट मिल्कीपुर में उनकी हार का डर दिखा रहा? क्या अखिलेश को डर है कि मिल्कीपुर में कुंदरकी फिर रिपीट हो सकता है? क्या अखिलेश यादव इस पोस्ट के जरिए तुष्टीकरण वाला दांव खेल रहे हैं? खैर, अखिलेश ने पोस्ट किया तो जवाब खुद अयोध्या पुलिस की तरफ से दिया गया। अयोध्या पुलिस ने अखिलेश यादव के ट्वीट के नीचे अपना जवाब पोस्ट किया और लिखा, उपरोक्त पोस्ट में लिखे गए आंकड़े गलत हैं। मेरिट के आधार पर पोस्टिंग की जाती है, कृपया भ्रामक आंकड़े प्रस्तुत न करें। तो सवाल है कि आखिर अखिलेश लोगों में क्यों भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या अखिलेश एक खास वर्ग का वोट पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? क्या अखिलेश को मिल्कीपुर में चुनावों से पहले ही लग गया कि मिल्कीपुर में बीजेपी ने उनके पीडीए में सेधमारी कर दी है? क्या अखिलेश को अपने उम्मीदवार की हार का डर सताने लगा है? ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ मिल्कीपुर ही नहीं, महाकुंभ को लेकर भी अखिलेश की पार्टी के अंदर एक बेचैनी दिखाई दे रही है। वो महाकुंभ जहाँ करोड़ों हिंदू एकजुट होकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वो महाकुंभ जहाँ बिना जात पात देखे दुनिया भर के हिंदू भगवान की आस्था में डूबे हैं, उसी महाकुंभ में बहने वाली गंगा को लेकर अखिलेश की पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने सवाल खड़े कर दिए। प्रयागराज में गंगा के गंदे होने की बात कही है। ये माननीय अखिलेश यादव जी ने हरिद्वार में जाकर के स्नान कर लिया। आपने देखा, तमाम चैनलों पे उनकी तस्वीर दिखाई गई। वो कुर्ता पहन के नहीं स्नान किया है। स्नान करने वाली जो फोटो आई है, उस फोटो को देख के लोग मान रहे हैं कि ये तो किसी हीरो से भी बड़े हीरो की फोटो है। तो चिंता है लोगों को। आप ये बताइए कि जहाँ गंगा मैया हरिद्वार से ही चली हैं, आते 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 कितना कचरा मिल गया और वो हरिद्वार में ही स्नान कराए। वो तो और पवित्र स्थल है, वो तो और पवित्र स्थल है। वो गंगा मैया में ही स्नान किए। अफजाल अंसारी के इस बयान के बाद सवाल ये कि संगम में जिस गंगा जल से श्रद्धालु रोज आचमन कर रहे हैं, जिस संगम में करोड़ों हिंदू आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, सफाई की तारीफ कर रहे हैं, वो गंदी कैसे? तो क्या ये खाली ट्रेन वाले दावे की तरह जनता के बीच भ्रम फैलाकर उन्हें महाकुंभ से दूर रखने की कोशिश है, या पीडीए के फॉर्मूले पर वोट पाने वाले समाजवादी पार्टी के नेताओं को इस बात का डर है कि अगर महाकुंभ से देश का हिंदू एकजुट हुआ तो उनके पीडीए का फॉर्मूला फुस न हो जाए? क्योंकि जिन किसानों के मुआवजे की बात कहकर अखिलेश ने अयोध्या में दांव चला, उसी किसान संगठनों के नेता राकेश टिकैत ने अखिलेश और उनके सांसद को करारा जवाब दिया। महाकुंभ में पहुंचे राकेश टिकैत ने साफ कह दिया कि महाकुंभ में हर तरह की व्यवस्था अच्छे से की गई है। राकेश टिकैत ने अखिलेश के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें उन्होंने महाकुंभ में आने वाली भीड़ के सरकारी आंकड़े पर भी सवाल उठाए थे। व्यवस्था तो ठीक है भाई, फंड है, पैसा हो तो व्यवस्था तो दिखती है, और वो लगा हुआ हो, उसको मॉनिटरिंग हो, ठीक व्यवस्था है। व्यवस्था तो खुद है भाई। रेत के टिब्बों में और गांव बसा रखे हैं तो खुद कौन नहीं होगा। साफ सफाई बढ़िया है, अच्छी साफ सफाई है। भीड़ भाई, भीड़ भेज दो। आधी रात तो सरकार भी तो बोल रही, उन्हें छेड़खानी नहीं कर रहे भाई, वे भी आना चाहने तो आ जाने दो उनको भी। भीड़ कैसे बढ़ेगी? हमने तो सबको कहा भाई, रेल फ्री है, टोल फ्री है, बस फ्री भी है रोडवेज की, तो आ जाओ यहाँ पर, आना चाह सबको। राकेश टिकैत के बयान से साफ समझ में आ रहा कि महाकुंभ में लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, हर व्यवस्था ठीक से है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर अखिलेश और उनकी पार्टी के सांसद महाकुंभ को लेकर दिए अपने बयानों से क्या साबित करना चाहते हैं? क्या अखिलेश और उनके सांसद सरकार पर वाकई सिर्फ तंज कसने के लिए ऐसा कह रहे हैं, और ये तंज इसलिए कि उनकी पार्टी को एक खास वोट बैंक को सेटिस्फाई करना है, या फिर अखिलेश की तरफ से दिए गए इन बयानों में कुछ दम भी है? या फिर अखिलेश की तरफ से दिए गए इन बयानों में कुछ दम है तो वो इन बातों को लेकर देश की जनता के सामने कोई ठोस प्रमाण क्यों नहीं रखते और खुद प्रयागराज आकर रियलिटी टेस्ट क्यों नहीं करते?
ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी। मैं पहले परिचय आपका आज के मेहमानों से करवाता हूँ। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शुभ्रास्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, दानिश कुरैशी एमआईएम के नेता और प्रवक्ता, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन चूंकि मैं ग्राउंड पर मौजूद हूँ इसलिए जनता से शुरू करूंगा। लोग यहाँ पर आकर नहाकर हनुमान जी के दर्शनों के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। आप कहाँ से हैं? नोएडा। नहा लिया? हाँ जी, गंगा पानी साफ है या कचरा है? बहुत साफ है पूरा। हाँ भाई, गंगा पानी साफ है या उसमें कचरा दिखा? बिल्कुल पवित्र है भैया। गंगा पानी साफ है या कचरा? साफ 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 है। मैया आपको बताइए। साफ है। साफ है। साफ है। गंगा पानी साफ है। कहीं कचरा दिखा? साफ है। कहीं कचरा दिखा भाई आपको? भैया योगी मोदी का बहुत अच्छा सब। कहीं कचरा दिखा? कहीं कचरा नहीं है जी। हम तो कहेंगे कि हमेशा और हर बार आना तो चाहिए। सपा के नेता कह रहे हैं कचरा है। उनको बोलने दीजिए, जो आएगा उनको बोलिए आगे देखे तभी बोलेंगे, घर बैठ के यहाँ नहीं पर बोलेंगे। सबसे अधिक कार्य किए हैं यहाँ के सफाई कर्मी। यहाँ के जो सफाई कर्मी हैं हम तो देख रहे हैं उन्होंने क्विक सर्वे। यहाँ की बहुत अच्छी व्यवस्था है, ऐसी ही व्यवस्था हमें चाहिए यूपी में और पूरे देश। आप लोग नहा ली संगम में? पानी साफ है कि कचरा दिखा? नहीं, साफ है, बहुत साफ है कि कचरा? साफ है। अब बोलिए धर्मेंद्र यादव, मतलब कहीं बैठकर कोई लखनऊ में बैठ रहा है, कोई गाजीपुर में बैठ रहा है, कोई देश के किसी कोने में बैठ रहा है और कह रहा है कचरा है। अरे आइए भाई प्रयागराज में। ये जी मैं प्रयागराज होके आया हूँ। पांटून पुल नंबर 6 के पास आप जाइएगा। 15 तारीख की शाम को रात में करीब 12 बजे चेंजिंग रूम बन रहा था। वो मैं देख के आया था, उसकी वीडियो मेरे पास है। आप कहेंगे तो मैं साझा कर दूंगा। हमारी कोशिश ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार कुंभ में पैसे का बजट दिया है, व्यवस्था उसी के आधार पर हो। अगर 6,500 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है तो उसी के आधार पर व्यवस्था हो। मैंने पिछले डिबेट में आपसे पूछा था कि यहाँ अलाव जल रहा है कि नहीं जल रहा है, उसको आपने नहीं दिखाया था। आपने पुआल का जिक्र कर दिया था और जब मैं जाके देखा तो पुआल नहीं बल्कि कांच एक चीज होती है जो पुआल से थोड़ा हार्ड होती है और ज्यादा दिन तक चलती है, वो वहाँ पे घाटों पे लगाया हुआ है। ओ भाई धर्मेंद्र जी, पिछली डिबेट में जब मैं संगम के किनारे था तो आपसे कहा था कि आ जाइए। आप कह रहे हैं प्रयागराज होकर गए तो भाई मुझे फोन कर लेते। आपके पास मेरा नंबर भी है, आप फोन कर लेते। क्यों नहीं मुझे आपने फोन किया? आप आते यहीं से शो कर लेते, चलते आपके साथ। अरे भाई हवा में आए कि आए, देखे फलाना चीज देखे और चल दिए। अरे तो क्या मतलब आपको बता के देखें? स्नान करे तो कैमरा लेके करे। अब तो मोदी है नहीं भाई। नहीं, हमको बुला लेते भाई, हमको बुला लेते, आपके साथ आ जाता धर्मेंद्र जी। हमारी श्रद्धा मैं तो उस शो में भी आपको इनवाइट किया था, आपको इनवाइट किया था कि आप आ जाइएगा, आपके साथ चल दूंगा मैं। माँ गंगा का इनविटेशन हम लोग लेते हैं, आपके इनविटेशन से थोड़ा ना आएंगे। माँ गंगा जब बुलाएंगे हम आते हैं। माँ गंगा ने हमें बुलाया, हम चले गए। अब कैमरा लगा ना तो मोदी। अब पता नहीं कैसा इनविटेशन है आपको। नाम आप हम तो बिना कैमरे के भी नहा लेते हैं। क्यों अखिलेश यादव कहीं जाते हैं तो कैमरा बंद हो जाता है क्या? बिल्कुल बंद रहता। आपका कैमरा गया था जहाँ स्नान करने गए थे, बताइए जरा। आपका कैमरा था वहाँ पे? अरे आप गए थे ना भाई, आप गए थे ना धर्मेंद्र यादव जी। अब आप अखिलेश यादव तो है नहीं। और मैं बहुत निश्चित हूँ तो अखिलेश यादव जी और आपके कद में जमीन आसमान का फर्क है। आपका कैमरा मैं भी नहीं आया, मैं कैमरा ऑन करके थोड़ी नहीं आया। लेकिन जो पब्लिक फिगर होता है, जो पार्टी के अध्यक्ष होते हैं और जो प्रधानमंत्री होते हैं, जाते हैं तो कैमरा ऑन रहता है। हमारे आपके लिए नहीं कैमरा ऑन रहेगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो फिर आप क्यों करें? मुझे बताते, मैं आता, फिर मैं क्यों बताता आपको? जब आप हमें कैमरे में दिखाएंगे नहीं तो हम क्यों बताएंगे फिर आपको? हम तो माँ गंगा के अरे मैं आता, और स्नान करके वापस मैं आ गए। सिर्फ इसलिए कि रियलिटी चेक। उफ, शिवम त्यागी इनको बात ही नहीं समझ में आ रही है भाई। मैंने तो कहा था कि आ जाइए, जहां आप कहेंगे आपके साथ चल दूंगा। अब ये आए, चले भी गए, पता भी नहीं चला और वापसी करके कह रहे हैं कि मैं तो आया था और ये देखकर चला आया। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप महाकुंभ में हैं, महाकुंभ में आपने लोगों से बात की, लोगों से पूछा कि भाई व्यवस्था कैसी है, पानी गंदा है क्या? उन्होंने कहा कि जल बहुत निर्मल है, शुद्ध है, गंगा स्नान तो कर ही रहे हैं कुंभ में, उसके साथ साथ आचमन भी कर रहे हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इन समाजवादियों को, कथित समाजवादियों को हर एक बात में परेशानी है। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हिंदू धर्म पर, कुंभ स्नान पर हमें ज्ञान एक गैंगस्टर डॉन के भाई अफजाल अंसारी से नहीं चाहिए। हम अपने धर्म के और धार्मिक विषयों को खुद सुलझाना, समझना और समझाना बेहतर तरीके से जानते हैं। तो अफजाल अंसारी जो भाषण दे रहे हैं वो भाषण अपने आप दें। और अगर अखिलेश यादव को सनातन की कोई जो है समझ थोड़ी कम हो, अखिलेश यादव चाहें तो वो अफजाल अंसारी से ज्ञान ले सकते हैं, जैसे पहले 2013 में अपने चाचा आजम खां से लेते थे, जब लोगों की जानें चली गई थी व्यवस्था और भगदड़ में। हमें उनसे भाषण नहीं चाहिए। दूसरी बात,
ये लोग इस देश में सनातन को एक तरीके से और हिंदू धर्म को और रीति रिवाज को और हमारी रीतियों को जो है जानबूझकर चिढ़ाने और आंख दिखाने का काम कर रहे हैं। ये सब करके कुंभ चल रहा है, देश जानता है, प्रयागराज में है, सब वहां पर जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। एक दिन में 1-1 करोड़ लोग नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पूरी दुनिया से जा रहे हैं, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर जा रहे हैं, नेशनैलिटी से ऊपर उठकर जा रहे हैं। लेकिन इनको उसी समय हरिद्वार में जाकर डुबकी लगानी है, दिखाना है, बताना है कि मैं महाकुंभ नहीं आऊंगा। मत आओ, लेकिन अब सवाल है शिवम त्यागी कि ऐसा क्यों है? धर्मेंद्र यादव, सवाल है कि ऐसा क्यों है? आप महाकुंभ पर भ्रम फैला रहे हैं कि लोग आए नहीं, ट्रेन खाली है, लोग कह रहे हैं ट्रेन भरी हुई है, बड़ी मुश्किल से बैठ कर आ रहे हैं। वो इसलिए बड़ी मुश्किल से लोग आ रहे हैं, लोग आए नहीं। हिंदू धर्म के लोगों को इसी तरीके से दिखाना है, बार बार अपमानित करना है। अयोध्या से, फैजाबाद से जो सांसद हैं अवधेश पासी, नहीं तो अपमानित करने से धर्मेंद्र यादव क्या मिलेगा? शिवम त्यागी जरा 30 सेकंड दीजिए, फिर आऊंगा आपके पास। धर्मेंद्र यादव क्या मिलेगा भाई अपमानित करके? लोग कह रहे हैं गंगा जल साफ है, आपके सांसद कह रहे हैं गंगा जल में कचरा है। अवधेश पासी मिल्कीपुर में कितने पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति हुई, क्या हुआ नहीं हुआ, पुलिस ने ही बता दिया, और फिर भी आप भ्रम फैला रहे हैं। तो ये सब कुछ कुंदर की रिपीट होने का डर है। आप लोगों को लग रहा है कि भाई रे कुंदर की अगर फिर रिपीट हो गया तो क्या करेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे, कैसे अपना बचाव करेंगे? अवधेश कुमार जो सांसद है, वो अपने बेटे को लेकर अयोध्या के हर मंदिर जाते हैं, राम मंदिर नहीं जाते, यानी कि चढ़ाने वाली एक स्थिति कर रहे हैं। करिए, आप आगे जनता पार्टी को, किसी को नुकसान नहीं होने वाला। जनता पार्टी को माँ गंगा भी अलग दिखती है। अगर कोई हरिद्वार में माँ गंगा का स्नान करे तो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से गलत हुआ। बिल्कुल कुंभ में कोई करे तो सही हुआ। ये जो धर्म का नैरेटिव चलाने के लिए आप आयोजन का सहारा ले रहे हैं, लेकिन अफजाल अंसारी को जहां पर हज करना चाहिए वो वहीं पर करते हैं ना। सुनिए इस देश के श्रद्धालुओं के लिए करने के लिए कुछ आपके पास। आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसी भी धर्म के धार्मिक कार्यक्रमों को करने की जो एक जगह होती है वो लोग वहीं करते हैं, उसी समय में करते हैं। आपके हिसाब से अफजाल अंसारी कहाँ पर जाकर पूजा करते हैं, कहाँ पर जाकर नमाज पढ़ते हैं, कहाँ पर जाकर हज करते हैं, मुझे बताने की जरूरत है क्या? तो आपका चश्मा गलत है। आपका चश्मा गलत है भाई, चश्मा गलत है, सियासत का भी चश्मा गलत है। अगर धर्म को सियासत के चश्मे से देखोगे तो आपको माँ गंगा अलग नजर आएंगी। दूसरी बात, रहने दो, ये चश्मे आप ही के पास है, ये ऐनक अलग अलग तरह की आप ही के पास है। 19 नॉन पीडीए की पोस्टिंग है, 3 पीडीए की पोस्टिंग है। अच्छा नहीं, मुझे धर्मेंद्र यादव एक बात बताइए, धर्मेंद्र यादव अरे धर्मेंद्र यादव सुनिए ना, अभी मैं आता हूँ पुलिस वाले सवाल पर भी आता हूँ, रुक जाइए, पुलिस वाले सवाल पर भी आता हूँ। धर्मेंद्र यादव सवाल सुनिए भाई, अरे सुनिए, अफजाल अंसारी ने एक लाइन और कही कि हरिद्वार यहां से भी ज्यादा पवित्र है। कैसे आपने पवित्रता का पैमाना नापा कि प्रयागराज कम पवित्र है, हरिद्वार ज्यादा पवित्र है? जरा वो पैमाना, जरा वो मीटर दिखाइए, कहाँ है वो थर्मामीटर जरा? राकेश जी, आप तो पढ़े लिखे पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने एनजीटी का केस नहीं सुना है? एनजीटी ने अरे आप भी पढ़े लिखे हैं भाई, यहाँ पर सब पढ़े लिखे हैं, गवार नहीं आते हैं। आप सुन लीजिए मैं कह रहा हूँ, हाँ तो आने दीजिए रिपोर्ट, आने दीजिए रिपोर्ट। जो लास्ट पॉल्यूशन बोर्ड की रिपोर्ट थी उसमें ये कहा गया था कि प्रयागराज का जल नहाने योग्य है। आप मुझे रिपोर्ट दिखाइए कि कौन सी जगह पर लिखा हुआ है कि प्रयागराज का जल नहाने योग्य नहीं है, या फिर आइए यहाँ पर बातचीत करिए लोगों से। स्थान पे खड़े हैं तो आप मुझे मौका दीजिए, माँ गंगा के पवित्र स्थान पे रहे तो यहाँ पे तो बाइशिंग मत करिए। नहीं आपको अब मुझे ना मैंने पहले धर्मेंद्र यादव, मेरा सवाल ये है कि ये किस पैरामीटर, किस मीटर से नापा हरिद्वार ज्यादा पवित्र है, प्रयागराज कम पवित्र है? मुझे बताइए, आपकी पार्टी, आपके पार्टी के नेता, सांसद किस तरीके से नाप रहे हैं कि हरिद्वार कम पवित्र है, हरिद्वार ज्यादा पवित्र है, प्रयागराज कम पवित्र है? अब मेरी बात सुन लीजिए ना, महाकुंभ में पानी के सैंपल लेने के लिए एनजीटी ने कहा है, और एनजीटी ने यह भी कहा था कि पानी स्नान करने योग्य भी नहीं है, आचमन देने योग्य भी नहीं है, तो उसके लिए एनजीटी ने 2 दिन का सैंपल लेने के लिए कहा। प्रयागराज को लेकर नहीं कहा था, दिखाइए। प्रयागराज को लेकर नहीं कहा था, दिखाइए, सबूत दिखाइए। प्रयागराज को लेकर नहीं कहा कभी, प्रयागराज को लेकर नहीं कहा, आप मुझे सबूत दिखाइए, रिपोर्ट दिखाइए। प्रयागराज को लेकर नहीं कहा, उत्तर प्रदेश में कई जगहों को लेकर कहा है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन प्रयागराज को लेकर नहीं कहा है कभी। और दोनों तो दिखाइए ना रिपोर्ट, अरे रिपोर्ट दिखाइए, रिपोर्ट दिखाइए, चलिए आप रिपोर्ट खोजिए, आप रिपोर्ट खोजिए। धर्मेंद्र यादव, मैं आपको समय दे रहा हूँ और आप इशारा करिएगा, पीसीआर जैसे इशारा करें मुझे बताइएगा कान में, मुझे नहीं तो दिखाइए ना, सबूत दिखाइए। प्रयागराज को लेकर कब कहा, आप सबूत दिखाइए, सबूत दिखाइए। शुभ रास्ता ये लगातार ट्रेन खाली आ रही है, लोग कह रहे हैं ट्रेन भरी हुई है, ये कह रहे हैं गंगा जल में कचरा है, लोग कह रहे हैं बहुत साफ, इतना साफ तो कभी संगम पर जल मिला ही नहीं।
ये रुक जाइए भाई, ये कहेंगे हरिद्वार कम पवित्र है, हरिद्वार ज्यादा पवित्र है, प्रयागराज कम पवित्र है, पता नहीं किस मीटर से नापते हैं। फिर ये कहते हैं कि अयोध्या में इतने पुलिस अधिकारी, इसमें से इतने ही पीडीए वाले हैं, इतने कैसे पुलिस ही कह देती है भाई, उसका प्रोसेस तो आप समझ लीजिए, फिर ऐसा कुछ बयान दीजिए। तो क्या ये हार के डर की बेचैनी है? क्या ये हिंदू एकता से डर है? क्या है आपके हिसाब से? राकेश जी, मैं ना थोड़ा जूम आउट करूंगी इस डिबेट से, क्योंकि ये डिबेट, ये जो आजकल जो तू मैं चल रही है समाजवादी पार्टी की चुनाव के पहले, ये सिर्फ समाजवादी पार्टी क्यों, जो इंडी गठबंधन की तू मैं चल रही है बीजेपी के खिलाफ, ये उसी का हिस्सा है। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा इस पर फोकस नहीं करूंगी। मुझे लगता है कि अगर लॉन्ग शॉर्ट व्यू अगर हम लें तो सनातन को लेकर के जो जागरूकता समाज में आई, सनातन को लेकर के जो गर्व का भाव अब लोग मुखर रूप से व्यक्त कर रहे हैं, उस राजनीतिक हलचल को अभी तक ना ऑपोजिशन और खास करके समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भांप ही नहीं पाई है। उनको ये पता ही नहीं चल रहा है कि जिस तरीके का बर्ताव ये कर रहे हैं, ये आज कुंभ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आज से 12 साल पहले जब कुंभ हुआ था और कितने अच्छे तरीके से वो मैनेज हुआ, उसकी भी कहीं ना कहीं टीस इनके मन में है कि वो कैसे हो गया। तो क्या हम इस बार कुछ इस तरीके का कुतर्क करके कुछ गड़बड़ कर सकते हैं क्या नैरेटिव के टर्म्स में? तो मेरा ये कहना है कि आप थोड़ा जूम आउट करिए अपने आप को, अपनी राजनीति को थोड़ा, जैसे आप थर्मोमीटर लेकर के या जो भी मीटर है वो लेकर के माँ गंगा के जल को अलग अलग स्थानों पर मेजर कर रहे हैं, थोड़ा पॉलिटिकल थर्मोमीटर लेकर के अपनी जो राजनीतिक समझ है और अपनी राजनीतिक जो भी आपका बॉडी लैंग्वेज है उसको भी थोड़ा मेजर कीजिए और देखिए कि आप गलत कहाँ जा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप भाजपा के और जो भी कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स है उसके हर चीज पे आप अग्री करें, ये अपेक्षा मुझे नहीं लगता कि देश में किसी को भी है ऑपोजिशन से। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं, जहां पर धर्म को लेकर के एक आस्था का विषय बनता है, जहां पर अपने संस्कारों को लेकर के गर्व का विषय बनता है, कम से कम उन विषयों पर अननेसेसरी तरीके की राजनीति मत करें। राकेश जी, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो ये जो बयान आए हैं, जिसको लेकर के इतना इशू आज हो रहा है, उस बयान से शायद अखिलेश यादव भी इत्तेफाक ना रखते हैं। तो आप अपने गेट योर हाउस इन ऑर्डर, आप बोलिए ना कि जो बाकी लोग हैं नहीं बोलना है वो बात आप मत करिए ना। क्या जरूरी है आपको कि गंगा मैया कहाँ पे पवित्र है नहीं है, कुंभ में ऐसे हो रहा है वैसे, और आप मत बोलिए ना इन विषयों पर। आपको नहीं प्रशंसा करनी है प्रशासन की, मत कीजिए। एज एन ऑपोजिशन आपका काम है कि आप ऑपोजिशन में बैठ करके सरकार की भर्त्स ना करें। जिन मुद्दों पर करना है करिए, लेकिन जिन मुद्दों पर अननेसेसरी आप समाज को घेर रहे हैं, उससे मैसेज समाज में आपके लिए गलत जा रहा है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो दानिश कुरैशी, एक बात बताइए भाई कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये भ्रम फैलाने वाली पॉलिटिक्स है या फिर ये वाकई ये लग रहा है कि पीडीए में सेंधमारी है, तुष्टीकरण है, क्या है? क्योंकि आपकी विचारधारा, पॉलिटिकल ओपिनियन थोड़ी सी अलग है सबसे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो कहा कि भाई कुंभ के प्रोग्राम को, हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ऑलरेडी मौजूद हैं, उनको ही अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन चूंकि उन्होंने जो विवादित बात कही, उन्होंने ये कहा कि उस वक्त के जो भी नेता थे उनको पूरा निजाम दिया गया। तो मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ कि फिर भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के जो वो हैं प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, उनको आपने क्या बोलते हैं, निजामुद्दीन औलिया के मजार पर और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मजार पर क्यों भेजा भाई? वो फिर कौन सी नमाज पढ़ते हैं? अगर ये किसी और के लिए पूछ रहे हैं कि भाई वो कौन सी पूजा पाठ करते हैं, तो फिर हम भी तो ये पूछ सकते हैं ना कि आप कौन सी नमाज पढ़वाते हैं भाई? तो प्रॉब्लम आपका ये है कि अगर कोई मुसलमान है, दूसरी सरकार में है, और अगर वो जवाब सुनना चाहेंगे, अगर लड़े ना आपस में तो एक एक करके बात कर ले। मैं जवाब दे दूं इसका आपको अभी। मत करिए शिवम, इंटरप्ट मत करिए। नहीं, इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं। शिवम, 30 सेकंड सुन लीजिए, फिर आप रिप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 30 सेकंड सुन लीजिए, तो फिर रिप्लाई करिए। बोलिए दानिश। किसी और मजहब का कोई व्यक्ति है तो उसके मजहब पे आप सवाल करेंगे, अच्छी बात है, तो फिर वो नीति आप भी तो अपनाइए ना। रह गई बात गंगा की सफाई की, तो मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी क्लैरिफाई कर दे। उत्तर प्रदेश को, समूचे उत्तर प्रदेश को समझ में आ जाएगा कि गंगा साफ हो चुकी है और उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ और कोई मामले नहीं है। तो आपके सामने चीजें निकल के आ जाएंगी। आप एक विशेष घाट को, एक जगह को, विशेष जगह को, ठीक है भाई, नहीं, लेकिन दानिश मुझे एक बात बताइए, लोगों के ओपिनियन का कोई मतलब होता है कि नहीं होता है? आपको भी पता है कि इस तरीके का कोई आयोजन हुआ, महाकुंभ हुआ, कुंभ हुआ, कोई स्नान पर्व है, तो उस इलाके में कम से कम खास तौर पर सफाई होती है।
इतनी होती है, पहले भी होती रही, और मैं बहुत निश्चिंत हूँ कि जब सपा के समय में महाकुंभ हुआ था तब भी हुई होगी। लेकिन लोग कह रहे हैं भाई ये कचरा नहीं, ये कह रहे हैं कचरा ही कचरा है। हाँ, अब मैं आपको बताऊं, देखिए इस पे आपको मैं एक जवाब दूं कि आप प्रदेश के अंदर में कि प्रदेश के किसी भी प्रदेश के मुखिया हो या केंद्र सरकार से कोई मंत्री हो या प्रधानमंत्री जी हो, ये जब आते हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि आपके व्यूअर्स, नव भारत के तमाम व्यूअर्स को ये समझ में आना चाहिए कि भाई आम दिनों में सफाई होती है वैसी सफाई है, या कोई नेता जब आता है तब सफाई होती है वैसी सफाई है। महाकुंभ का प्रोग्राम है, सफाई होनी चाहिए, लेकिन ये सफाई कितने दिन तक टिकेगी? जब तक यहाँ पांडे जी खड़े तब तक पांडे जी, ये कुंभ खत्म हो जाएगा, पांडे जी चले जाएंगे, उसके बाद क्या हाल है उत्तर प्रदेश का? तो ये जिम्मा उत्तर प्रदेश की सरकार का नहीं है, तो उससे तो हम सवाल पूछेंगे ना विपक्ष में, कि नहीं पूछेंगे? आप छोड़िए ना भाई, पहले तो तय करिए कि महाकुंभ में लोग स्नान कर रहे हैं तो साफ गंगा जल में स्नान कर रहे हैं कि गंदे गंगा जल में स्नान कर रहे हैं। अभी तो बहस इसी बात को लेकर हो रही है, बहस मिल्कीपुर को लेकर हो रही है। खैर शिवम रिप्लाई करिए जो आप बोलना चाहते थे, फिर आगे बढ़ता हूं। थैंक यू दानिश भाई। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहे निजामुद्दीन औलिया या फिर कहीं पर भी अगर चादर भिजवाते हैं तो एक सम्मान के तहत चादर भिजवाते हैं और सम्मान के तहत उसका नाम लेते हैं। आपका कोई सा भी आस्था का स्थल हो, कोई सा भी, यहां पर अफजाल अंसारी जो भाषण दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि हरिद्वार तो सबसे साफ है, यानी कि कुंभ साफ नहीं है। प्लीज बीच में नहीं, मैं नहीं बोला था ना, तो वो भाषण हमें दे रहे हैं कि क्या साफ है क्या गंदा, वो हमें मत बताइए। हम आपको बताते हैं क्या कि क्या गलत है क्या सही है, क्या गंदा है नहीं है। नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी चादर भेजते हैं, सम्मान के तहत भेजते हैं, सम्मान के तहत ही भेजना चाहिए। आप हमारे कुंभ के प्रति या फिर गंगा के प्रति अगर सम्मान पूर्वक शब्द रखते हैं तो बेहतर है, वरना भाषण मत दीजिए कि क्या गंदा है क्या साफ है क्या नहीं है। साफ है देखा है हमने भाई, 40-40 लोगों की जान चली गई थी जब आपके आजम चाचा उसका मैनेजमेंट देख रहे थे, तब तो आपको दिखाई नहीं दिया। आज आपके ये अफजाल अंसारी भाषण दे रहे। प्लीज, जिस आदमी ने लोगों को, जिसके भाई ने लोगों को मार मार कर गंगा में डाला हो, आज हमें गंगा की सफाई पर भाषण दे रहे, नहीं चाहिए। और जहां तक बात है एक स्थान विशेष की हमेशा विश्वसनीयता होती है। 10 सेकंड में बता रहा हूं, स्थान विशेष की हमेशा विश्वसनीयता होती है। अब शिवम ईदगाह पर जाकर नमाज क्यों अदा करता है? उसका एक, क्योंकि एक रिचुअल है भाई। कुंभ में आदमी कुंभ स्नान जाकर क्यों करेगा? क्योंकि रिचुअल है। मैं आपसे कह रहा हूं कि ईदगाह में मत करिए जाकर नमाज अदा, करनी चाहिए। तो जिसका जो धर्म है उसको मानने दीजिए। अफजाल अंसारी कौन होते हैं भाषण देने वाले इस बात पर? देखिए मैं आपकी बात कर रहा हूं। मैं अफजाल अंसारी के पक्ष कर रही हूं, मैं अफजाल अंसारी की बात भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन चूंकि आपने कहा कि उस वक्त के जो भी मंत्री थे, मैं आजम खान की बात कर रहा हूं। हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे, ये उनका काम है, लेकिन मुसलमानों की बात आएगी तो वो नहीं बोलेंगे, वो खामोश हो जाएंगे। जुल्म और ज़्यादतियां होती रहेंगी पूरे उत्तर प्रदेश में, और अखिलेश यादव बैठ के तमाशा देखेंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इससे विपरीत आप देखिए तो अरविंद केजरीवाल के लिए उसकी तमाम पूरी सेना बाहर निकल आएगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए सब आ जाएंगे, राहुल गांधी के लिए जाएंगे, लेकिन मुसलमानों का कोई हामी नहीं मिलेगा पूरे उत्तर प्रदेश में। तो इसका क्या इलाज है बताइए? तो फिर मैं वही पूछूंगा कि आजम खान जेल में है वो ठीक है, लेकिन अगर छोड़िए ना दानिश साहब, आप जिस पार्टी की झंडा बरदारी करते हैं, जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, उस पार्टी को ही कितने वोट मिल गए, जबकि वो खुद को मुस्लिमों के सबसे बड़े ठेकेदार बताते हैं। तो वो छोड़ दीजिए, वो कितनी जगह जमानत जब्त हो गई, क्या हो गया नहीं हो गया, तो ये आप लोग ठेकेदारी करते रहिए। मैं उधर नहीं जाना चाह रहा हूं। धर्मेंद्र यादव, जो एक जिले में कितने पुलिस अधिकारी, मान लीजिए 20 हैं, 20 में से कितने पीडीए के किस जाति के रहेंगे, यही सब देखते रहिए भाई। एक और अखिलेश कह रहे कि पैर उखड़ जाएगा। अरे जब इतना कॉन्फिडेंस है तो बहाना काहे लिए, क्यों बहाना बना रहे? राकेश जी, कम से कम उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस ने यह बताया कि पीडीए में कोई मेरिट नहीं होती है। ये बहुत बड़ी बात बोल दिया है पीडीए के लिए। पीडीए के लोग इस बात को समझेंगे कि आपका ये कहा कि मेरिट नहीं होती है। जब आप पुलिस, अरे ये कहा कि पीडीए में मेरिट नहीं होती है। टोटल नियुक्तियां मेरिट के आधार पर होती है। पीडीए का नाम नहीं लिया कि पीडीए में नियुक्ति नहीं होती है। नहीं तो गलत कोट मत करिए भाई। नियुक्ति नहीं, इसका मतलब मेरिट नहीं है, यही तो कहना चाह रहे हो? नहीं क्या जो अरे भाई, तो जो आपके ही पार्टी के अध्यक्ष ने जो बताया, पीडीए के लोग आते हैं, उसी नियुक्ति प्रक्रिया से पीडीए के लोग भी आते हैं, और उत्तर प्रदेश की पुलिस ये कह रही है कि मेरिट के आधार पर किया गया है, यानी कि पीडीए में मेरिट ही नहीं है। जैसे योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के युवाओं में कोई प्रतिभा नहीं है, इसलिए उनको नौकरी नहीं मिलती। ये तो इनकी परंपरा ही है। जब प्रदेश का मुखिया परंपरा डाल चुका है, धर्मेंद्र यादव एक बात बताइए, सुनिए धर्मेंद्र यादव एक बार अखिलेश, अरे सुनिए भाई अखिलेश, अरे सुनिए सुना करिए, अरे सुनने की आदत डालिए। अखिलेश यादव ने 2 पोस्ट किया। पहले पोस्ट में बताया कि 3 है पीडीए के, जिस पर पुलिस ने कुछ कहा तो फिर कह रहे हैं कि 6 हैं। 2 बात।
तो ये 3 या 6 जितने भी होंगे, 3 या 6 जितने भी होंगे वो बिना मेरिट के आ गए, ऐसे ही आ गए, अनुकंपा पर आ गए। पुलिस वाले क्यों कर रहे हैं? जिनकी संख्या 85% है उनमें 3 में मेरिट है, बाकी मेरिट क्या कहना? अरे भाई बोला नहीं, बाकी आप नहीं है। नहीं, उन्होंने ये कहा कि नियुक्तियां मेरिट के आधार पर होती है। पुलिस ने कोई पीडीए का नाम नहीं लिया, पुलिस ने कोई जनरल कास्ट का नाम नहीं लिया। आप गलत कोट कर रहे हैं, गलत कोट कर रहे हैं धर्मेंद्र यादव। बिल्कुल पुलिस ने नहीं कहा है कि पीडीए का नाम लिया कि पीडीए में मेरिट नहीं होती है, बिल्कुल नहीं कहा है, बिल्कुल। आप तो आप दिखाइए, दिखाइए आप यही तो कहाँ है पुलिस ने, दिखाइए। उनको लिया गया, जिसको नहीं लिया उनमें मेरिट नहीं है, यही तो मतलब हुआ उसका। इतनी छोटी सी बात आप तो समझ गए होंगे। अरे नहीं भाई, क्यों कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस को? आपको अरे आपको भाई हुए हैं, अच्छा रुकिए, नहीं, मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूँ भाई। आप प्रोफेसर हैं और आप घुमा फिरा रहे हैं, आप प्रोफेसर हैं और आप घुमा फिरा रहे हैं। चलिए खैर, चूंकि शिवम त्यागी हैं, शिवम रिप्लाई करिए, लेकिन मैं शुभरास्ता के पास जरूर जाना चाहता था। शुभरास्ता इसके बाद आता हूँ, शिवम पहले। जब पुलिस खुद ही कह रही है कि नियुक्तियां मेरिट पर हुई हैं, मेरिट का मतलब है उसमें अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुस्लिम सब जो भी चीजें हैं सभी चीजों को आधारभूत स्थितियां बनाकर देखकर दी गई। अब मुझे समझ में नहीं आता इनको हर जगह ज्ञान क्यों देना है। दूसरा मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, ये करते रहना पीडीए पर पीडीए अभी आपको जो है वो हमारे बाइनाकुलर दे देता हूँ खरीद कर, वहां पर देखना कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है, कौन जात है, कौन क्या है, लगा के कैमरा ढूंढ लो। डेली 1 करोड़ लोग जा रहे हैं, ढूंढो ना धर्मेंद्र यादव जाकर, अखिलेश यादव और तुम लोग सारे चले जाओ आप लोग वहां पर जाकर। अखिलेश यादव को कहिए लाइन लगाकर खड़े हो जाएं, देखें, पूछे वहां लोगों से कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है, कौन जात हो। वो कौन जात हो जो लोग पूछते थे, वो जाकर वहां पूछे, बता देंगे कुंभ में लोग आपको कौन जात हो। ये धार्मिक मामलों में इस तरीके के भाषण नहीं देने चाहिए। मैं फिर से कहता हूं, अपनी राजनीति मत चमकाइए इसमें। अरे बिल्कुल, मैं कह तो रहा हूं, वहां जाकर पूछ लो, बता देंगे लोग। ठीक है, मैं पूछ लो जाकर। शिवम त्यागी होल्ड, धर्मेंद्र यादव, अरे सुनिए भाई, अरे धर्मेंद्र यादव, शिवम त्यागी को अरे रुकिए भाई, रुकिए, मैं कोट कर रहा हूं, सुनिए, मैं कोट कर रहा हूं जो पुलिस ने उनको रिप्लाई किया कि उपरोक्त ट्वीट में लिखे गए आंकड़े गलत हैं, मेरिट के आधार पर पोस्टिंग की जाती है, कृपया भ्रामक आंकड़े प्रस्तुत न करें। अब शुभरास्ता मुझे बताइए कि पूरे इस अपने रिप्लाई में पुलिस ने कहीं पीडीए का नाम ही नहीं लिया, मेरिट बात की, सबकी बात की, मेरिट में जो आया सो आया, ना उसने पीडीए का ना जनरल कास्ट का, फिर भी ये पीडीए घुसाए पड़े हैं। ये मामला एक आइडियोलॉजिकल मामला होना चाहिए था राकेश जी, जहां पे मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन की बात होती। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि समाजवादी पार्टी में आज भी लेटरल एंट्री में कौन सी मेरिट होती है बता दीजिए ना आप, राजनीतिक विश्लेषक अगर है तो। लेटरल एंट्री में कौन सी मेरिट देखी जाती है? नहीं धर्मेंद्र जी, राजनीतिक नहीं, मुझे आपके सर्टिफिकेट से पता चला कि मैं राजनीतिक बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे। लेटरल एंट्री पे एक शब्द क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? लैटरल एंट्री की बात अभी आपने, लेटरल एंट्री पर कौन सी मेरिट होती है बता दीजिए। लैटरल एंट्री में मेरिट नहीं होती, क्या मेरिट करा? लैटरल एंट्री में मेरिट नहीं होती। मैं आपको नाम गिनवाना शुरू करूंगा, अखिलेश यादव के जो एडवाइजर सुनिए। अब ये डिले करेंगे, मैं डिले नहीं होने दूंगा। शुभरास्ता अपना रिप्लाई करिए, फिर एक और जरूरी सवाल है। राकेश जी, अगर मैं यही मैं बैठ जाऊं ना, और इनके पॉलिटिकल पार्टी के कैंपेन किन किन लोगों ने किया है उसको लैटरल एंट्री आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? और अगर मानेंगे तो जिस एजेंसी को आपने ठेका दिया और जिन लोगों ने आपके लिए काम किया उसको भी लैटरल एंट्री मानिए, और फिर बताइए कि मेरिट के बेसिस पर लिया था, कि देखा था कि कितने यादव थे और कितने मुसलमान थे। मैं गिना दूं नाम जिन लोगों ने कैंपेन किया है आपके लिए, ये भी गिनवा दूं क्या कि समाजवादी पार्टी के लिए अखिलेश यादव के लिए जो एडवाइजर्स रहे उनके ही समय नहीं शांत होकर के। ये क्या तरीका होता है राकेश जी? ये क्या तरीका है कि वो लगातार बोले जा रहे हैं? धर्मेंद्र यादव, शुभरास्ता, मैं सवाल थोड़ा सा आपके लिए चेंज कर रहा हूँ। शुभरास्ता, मैं सवाल थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ये लेटरल एंट्री की बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो लेटरल एंट्री के सबसे बड़े एग्जांपल आजम खान है। पहले किस कमेटी में थे, उठाकर उनको सपा में लेकर चले आए, क्यों लेकर आए थे? अरे भैया हम राकेश जी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं और बुनियादी सवाल पूछ रही हूँ। मैं कह रही हूँ लैटरल एंट्री अगर मेरिट पर नहीं होती है तो मैं पूछना चाहती हूँ, आज प्रवक्ता है ना, जवाब दे दे। इनके यहाँ जब कैंपेन कमेटी बैठती है और बाहर से लोगों को हायर किया जाता है कैंपेन करने के लिए, या अखिलेश यादव के जो एडवाइजर्स नियुक्त हुए थे जब वो चीफ मिनिस्टर थे, तो पूछिए कि जाति और धर्म देखकर किया था क्या? पूरी कंपनी लगी रहती है,
लाखों करोड़ रुपया लगा टेलीप्रॉम्प्टर खरीदा जाता है। ठीक है। टेलीप्रॉम्प्टर अरे भाई तो वो तो हर पॉलिटिकल पार्टी करे, आपको दिक्कत है मना कर दीजिए इस अखिलेश यादव को, मना कर धर्मेंद्र दीजिए। यादव समय थोड़ा सा कम है, आप लोग बहुत किसानों की बात करते हैं। राकेश टिकैत जो माने जाते हैं, सुनिए, राकेश टिकैत जो माने जाते हैं कि वो मोदी योगी का विरोधी कर देते हैं, मोदी योगी को किसान विरोधी बता देते हैं, हर बात पर विरोध का झंडा लेकर धरना लेकर बैठ जाते हैं। वो भी महाकुंभ में आए, स्नान करके गए, कहे एक चीज जो सबसे अच्छी है वो ये है कि सफाई बड़ी जबरदस्त है भाई, और जितने लोग खड़े हैं जल्दी से, आप लोगों ने नहा लिया? गंगा जी साफ है कि नहीं? गंगा जी साफ है? गंगा जी साफ है? किसी को गंगा जल में गंदगी दिखी क्या? नहीं बिल्कुल बहुत साफ है, बहुत बढ़िया बढ़िया दर्शन। देखिए ये रियलिटी चेक है। अब मैं आपकी बात मानूं कि लोगों की बात मानूं, यही सच है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बस इतना ही है।